बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है ब्रह्मा जी द्वारा मनु शतरूपा की उत्पत्ति, मनु शतरूपा के द्वारा मनुष्य जाति की उत्पत्ति। मनु शतरूपा ही अगले जन्म में राजा दशरथ जी और माता कौशल्या हुए। यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आया। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। महात्मा मनु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सुख सागर के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर को दो भागों में बांटा और शरीर के बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट की और शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट किया। स्त्री का नाम शतरूपा हुआ, पुरुष का नाम मनु हुआ। महाराज मनु और माता शतरूपा से ही सारी मनुष्य जाति का विस्तार हुआ। हम सब महाराज मनु और शतरूपा जी की संतान हैं। मनु से ही सारी मनुष्य जाति हुई, इसलिए ही इसे मनुष्य कहा जाता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, नभ उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत वयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसत जाहि। अर्थात स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जी, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे और उत्तानपाद के पुत्र महान हरिभक्त ध्रुव जी हुए। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनितास कुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जहीं कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट वखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। यही मनुराज कीन वहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। होए नभ सै विराग, भवन बसत भा चौथ पने। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहूँ हरि भगत विनय। अर्थात देवहूति उनकी कन्या थी, जो कि करदम ऋषि को ब्याही थी, जिन्होंने भगवान कपिल देव को गर्भ में धारण किया। भगवान कपिल देव जो कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का, मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जीवन यूं ही निकल गया। बरबस राज सुतहि नभ दीना, नारी समेत गमन वन कीना। तीर्थ वर्णो मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अर्थात तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों के सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वसहीं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्ष चले हूँ मनु राजा। जाय धैनुमत जा पहुँचे जाय धैनुमत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुन सकल सादर करवाए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु है, दंपति मन अति लाग। अर्थात वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चलते हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया, जहाँ सुंदर
तीर्थ थे। मुनियों ने आदर पूर्वक उनको सभी तीर्थ कराए। मुनियों के वेश में रहते, हरि कथा सत्संग सुनते और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जाप करते। श्री वासुदेव जी के चरण कमलों में राजा रानी का मन लग गया। करही आहार साख फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हर हेतु करन तप लागे, पारी आधार मूल फल त्यागे। अर्थात वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुन अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थवादी। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस वार आहार, संबत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। अर्थात हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, जिनका चिंतन ब्रह्म ज्ञानी लोग किया करते हैं। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाण रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देख अपारा, मुनि समीप आए बहुआरा। मांगहु वर बहु हाथी लोहाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अष्टि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के सामने नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं दी। सर्वज्ञ प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को अपना दास जाना और परम गंभीर और करुणा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। मांग मांग भय नभवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो यहीं उड़ जाई। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अवहीं भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अर्थात मुर्दे को भी जिला देने वाली सुंदर वाणी जब कानों के रास्ते से जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हो गए और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया। और तब मनु जी दंडवत करके बोले, हृदय में प्रेम समाता ना था। सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु, विधि हरिहर वसंत पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस प्रकार मनु जी ने प्रभु की स्तुति की। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भक्त वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा नरक, कोटि कोटि सतकाम।
अर्थात राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों काम देव भी लजा जाते हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा के नेत्रों के पट रुक गए, अटक गए। एक टक उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देखते रहे और वे देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण वो अपने देह की सुध-बुध भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्होंने तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु वर जो भाव मन महादानी अनुमान। सुन प्रभु वचन जोर जुग पाणी, धर धीरज बोले मृदुवाणी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं मन को भावे मुझसे आप वो वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मनु जी और शत्रुपा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, आपको पाकर अब कुछ इच्छा शेष नहीं रही। एक लाल सा बड़ुर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। अर्थात एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है, कहने में संकोच हो रहा है। सकुच विहाय मांग नप मोही, मोरे हृदय अदेय न तोही। प्रभु कहते हैं, राजन संकोच छोड़कर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब मनु जी बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयहूँ सतभाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। देव देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सर से कहें खोजहु जाई, नप तब तन होब में आई। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। जो वर नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपालु मोहे अति प्रिय लागा। अर्थात राजा की प्रीति और अमूल्य वचन सुनकर भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मेरे जैसा और कोई कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनके आऊंगा। शत्रुपा जी से भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी बोली, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वो ही श्रेष्ठ है। हे कृपालु, वह वर मुझे प्रिय लगा। शत्रुपा जी कहती हैं, एक कृपा मुझ पर कर दीजिए। तब प्रभु कहते हैं, सुनाइए क्या चाहिए आपको। शत्रुपा जी कहती हैं, हे नाथ, आपके निज जन जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। शत्रुपा जी वर मांगती हैं। सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहो। सुन मृदु गुण रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु ले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन अब संशय नाही। रानी के कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यों की रचना सुनकर भगवान कहते हैं, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो सब मैंने तुम्हें दिया। शत्रुपा जी
कि इसी वरदान के कारण जब शत्रुपा जी कौशल्या हुई थी अगले जन्म में, तब उन्हें बोध रहा कि राम मेरा पुत्र है, पर वो परमात्मा है और जग के कल्याण के लिए ही जगत में आया है। इसी बोध के कारण ही राम वनगमन, पति दशरथ जी का मरण होने पर भी शत्रुपा जी ने यानी कौशल्या जी ने अपने धैर्य को धारण करके और परिस्थिति का मुकाबला किया। आगे महाराज मनु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी एक इच्छा है कि एक वर और दे दीजिए। तब प्रभु कहते हैं मांग लो जो मांगना है। मनु जी कहते हैं मेरी भी एक विनती है, हे नाथ, आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जाए जैसी पुत्रों के लिए पिता की होती है। मैं आपको परमात्मा नहीं समझूं, केवल पुत्र ही समझूं और ऐसा प्रेम करूं आपसे, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यह वर दीजिए। यही वर दशरथ जी मनु जी जब अगले जन्म में दशरथ जी होते हैं, तब उनको यह ज्ञात नहीं रहता, वो पुत्र के प्रेम में बहुत ही पागल जैसे हो जाते हैं। इसी वर के कारण सांप मणि के बगैर, पानी के बगैर मछली रह सकते, वैसे ही मैं आपके बगैर नहीं रह सकूं। इस वरदान के कारण जब मनु राजा दशरथ जी हुए तो वे प्रभु का वियोग अर्थात श्री राम के बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने पुत्र श्री राम के वियोग में ही प्राण गंवा दिए। इसी वर के कारण असवर मांगे चरण गहरयहूँ, एव मस्तु करुणा निधि कयहूँ। ऐसा वर मांगकर राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करो और समय पाने कुछ समय के बाद आपका पुनर्जन्म होगा। तह कर भोग विशाल तात गए कछुपा काल पुनि, हो यही अवध भोवाल तब मैं होव तुम्हार सुत। अर्थात प्रभु कहते हैं कि हे तात, स्वर्ग के सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवधपुरी के राजा दशरथ होंगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कथा का सार है मनु और शत्रुपा जी से मांगना सीखें। महाराज मनु ने 2 वर मांगे, पहला वर तुम्हारे समान पुत्र और दूसरा वर तुम्हारे बगैर ना रह सकूं, मुझे इतना प्रेम प्रभु आप दीजिए। मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। यह वर महाराज मनु जी ने मांगा था। शत्रुपा जी ने एक वर मांगा था, हे नाथ, जो अलौकिक अखंड सुख परम गति वो भक्ति, हरि चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन जो अपने निज जनों को आप देते हो, वही आप मुझे दया करके देने की कृपा करें। यह वर शत्रुपा जी ने मांगा। सोई गत सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे हो। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।